सबसे पहले नकवी साहब, शुरुआत आपसे ही करते हुए, राहुल गांधी ने दो टूक कहा है, डराएं धमकाएं जेल में डालें कुछ भी करें, लेकिन अडानी पर सरकार से सवाल वो पूछते रहेंगे। वो सावरकर नहीं कि माफी मांगे, वो गांधी हैं, झुकेंगे नहीं। ये समझ ही नहीं पाए कि ये कहां पर किस गड्ढे में जा रहे हैं। ये प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आपको याद होगा जब से नरेंद्र मोदी जी को जनता ने जनादेश दिया है 2014 से, तब से ये लोग गुस्से में हैं। इनको लगता है कि परिवार तंत्र को पछाड़ करके एक गरीब, एक कमजोर परिवार से आने वाला व्यक्ति, गांव गरीब किसान, झुग्गी झोपड़ी के इंसान को, सरोकार को समर्पित व्यक्ति कैसे जो है वो 9 सालों तक सुशासन ही नहीं बल्कि देश की धाक और धमक को दिन दूना रात चौगुना बढ़ा रहे हैं। इसलिए जो लोग, जो डायनेस्टी डेमोक्रेसी से पूरी तरह से परास्त हुई है, डिफीट खाई है, उसको लगता है कि हर दिन जो है वो एक हिट एंड रन का खेल खेलो। आपको याद होगा कि अगर इन 9 सालों में देखें तो 900 से ज्यादा इन्होंने स्वीपिंग स्टेटमेंट दिए, झूठे और मनगढ़ंत आरोप दिए, चाहे वो देश की सुरक्षा का मामला हो, चाहे आर्थिक विषय हो, चाहे स्वास्थ्य से जुड़े हुए मुद्दे हो। मैं सबकी लिस्ट नहीं दे सकता जी। लेकिन हर इनका आरोप औंधे मुंह गिरा। उसके बाद भी इन्होंने शर्मिंदगी महसूस नहीं की। आज जो है वो अगर कोर्ट ने इनको सजा दी है, कोर्ट ने इस पे निर्णय किया है, तो अब कोर्ट से भी गुस्सा आपका जो है संसद से भी गुस्सा, संविधान से भी गुस्सा, संवैधानिक संस्थाओं से भी गुस्सा, और आपको लगता है कि ये जो परिवार तंत्र है इसको ही प्राथमिकता मिलना चाहिए, प्रजातंत्र को प्राथमिकता नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए एक बात उनको गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए। आज जो है वो परिवार की परिक्रमा नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने परिश्रम को परिणाम बना करके दिखाया है लोगों को। आज परिश्रम और परिणाम प्राथमिकता बन गई है, परिवार की परिक्रमा प्राथमिकता नहीं है। ठीक है। प्रमोद तिवारी जो कि राज्यसभा के सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के, उनकी ओर से नकवी साहब ये कहा गया है कि गांधी परिवार के पास्ट को देखते हुए, वो किस परिवार से आते हैं, उनकी पूरी पृष्ठभूमि देखते हुए कम सजा का ऐलान करना चाहिए, और ये जो हुआ वो पूरी तरह से गलत हुआ। प्रमोद तिवारी जी की ओर से कहा गया है कि उनकी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखना चाहिए, वो गांधी परिवार से आते हैं। अच्छा भैया, तो इसमें बीजेपी क्या करे, इसमें सरकार क्या करे? सरकार पे तो गुस्सा उतार रहे हैं आप। मैं उनकी नादानी भी समझ सकता हूं, इनकी दिक्कत भी समझ सकता हूं, इनकी परेशानी भी समझ सकता हूं, लेकिन इसमें सरकार कहां आ गई है? कोर्ट ने एक फैसला दिया, आपने कोर्ट में उस मुकदमे को लड़ा, कोर्ट ने एक निर्णय कर दिया, उसके बाद न्यायिक प्रक्रिया के तहत आपको सारे ऑप्शंस आपके लिए ओपन है। आप जो है वो सेशन कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, जो भी आपके पास ऑप्शंस हैं वो अभी ओपन है, अवेलेबल हैं। ठीक है। इसमें बीजेपी क्या करेगी, और इसमें बीजेपी से और देश क्या करेगा, और देश क्यों माफी मांगे, और देश पे क्यों गुस्सा उतार रहे हो कि हम जो है वो करप्शन के क्रांतिकारियों की क्रांति शुरू हो गई है? अरे भैया, आपको एक बात अच्छी तरह समझना चाहिए कि आज देश में बदलाव आ चुका है, परिवर्तन आ चुका है, और आपकी जो इस तरह की जो सनक है और इस तरह की जो साजिशें हैं वो देश के इस बदलाव को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इनकी शुरू से यह कोशिश रही है कि भारत की धमक और मोदी जी की धाक को कैसे धक्का दो, और भारत की धमक और मोदी जी की धाक को धक्का देने की धूर्तता में ये खुद धूल दूसरित हो रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैंने किसी भी ओबीसी समाज का यहां पर अपमान नहीं किया। उनसे जब पत्रकारों ने सवाल पूछा, लेकिन बीजेपी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने की तैयारी में है। आप लोगों को क्यों लग रहा है कि इस पूरे मामले में ओबीसी समाज का अपमान हुआ है? राहुल कह रहे हैं कि मैंने तो हमेशा देश को जोड़ने की बात कही है, और बीजेपी अडानी के मुद्दे से डर गई है, इस वजह से मुझ पर इस तरह का अनर्गल आरोप लगा रही है। देखिए, जोड़ने का नारा, तोड़ने की नीयत, असल में जो ये बदरंगी सियासत है वो हुड़दंगी विरासत बन गई है। अब जब बदरंगी सियासत और हुड़दंगी विरासत का तरीका बन जाए तो इसी तरह की गाली गलौज की बातें सुनाई पड़ेंगी। आपने एक पिछड़े समाज के व्यक्ति, एक पिछड़े समाज से जुड़ी हुई जाति को आपने क्या कहा है? आपने, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, वो आपने बार बार उसको दिखाया है। क्या कोई भी समाज इसे एक्सेप्ट करेगा, स्वीकार करेगा?
आप तो अपने आप को गांधी कहते हैं। अभी कोई पूछे कि आप कहां से गांधी हो गए भाई, आप जरा सा बताइए तो आपका कहां से गांधी जुड़ जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी नेहरू थे और फिर आप गांधी हो गए। तो ये सब चीजें कोई किसी ने नहीं सवाल किया। इसलिए मुझे क्या लगता है कि जो बिलो द बेल्ट इनकी पॉलिटिक्स है वो कोई स्वाभाविक है। मैं इनके इस परेशानी पर जो है मुझे तरस आ रहा है, क्योंकि ये आज भी इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि डायनेस्टी कैसे जो है वो डिफीट खा गई। और नरेंद्र मोदी जी जो कमजोर तबके, पिछड़े तबके, गरीब परिवार से आने वाले व्यक्ति हैं, वो कैसे एक गैर कांग्रेस सरकार के जो 9 सालों तक सफलता के साथ आगे बढ़ गए। अब इनको लगता है कि जब हम जो है वो हमारे इस शहादत हो गई हमारी, हमें जो है वो बहुत बड़ा हमारे साथ जो है वो अन्याय हो गया, विपक्ष एक हो जाएगा। तो विपक्ष को तो अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। कांग्रेस की जमीन जरूर बंजर है, लेकिन अभी भी उनके हाथ में बेवफाई का खंजर है। इसलिए ये सब लोग जो वो लोग हैं सब जानते भी है ये बात को, इसलिए इस गलतफहमी में भी न रहे वो। लेकिन उनकी बेवफाई को स्वीकार करने के लिए तमाम पार्टियां आतुर नजर आ रही हैं। बीजेपी को घेरने के लिए दिल्ली की आम आदमी पार्टी से लेकर चाहे वो टीएमसी हो, चाहे अखिलेश यादव की पार्टी हो, या फिर दक्षिण की दूसरी विपक्षी पार्टियां, सभी एक सुर से मिले सुर मेरा तुम्हारा कम से कम इसी अंदाज में नजर आ रही हैं और बीजेपी पर हमला कर रही हैं कि विपक्षी दलों की आवाज को दबाने का काम ये सरकार कर रही है। चित्रा जी, वेट एंड वॉच। ये जो गुनाहों का गठबंधन है, इसकी गठरी में जितने छेद है उससे ज्यादा उनके साथियों में मतभेद है। अब राहुल गांधी जी पहले छेद को रफू करें, फिर उनके साथी उस मतभेद को रफू चक्कर करें, तो उसके लिए वेट करना पड़ेगा 20-25 साल। सर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी। ये चूंकि ट्विटर पर ये पूरा आंकड़ा निकलकर सामने आया है, अगर मैं कहीं गलत होंगी तो आप मुझे करेक्ट भी कीजिएगा। 17वीं लोकसभा में जीते हुए 233 सांसदों ने घोषित किया है कि उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे हैं। 29 के खिलाफ नफरती भाषण के हैं, एडीआर की रिपोर्ट बताती है। लेकिन सदस्यता 2 की गई है, एक आजम खान और दूसरे राहुल गांधी। तो पलटकर सवाल तो पूछे जाएंगे ना सर बीजेपी से कि केवल विपक्षी दलों में ही इतना खोट है? नहीं, ये देखिए, अब मैं एक चीज आपको बताऊं चित्रा जी, ये न्यायिक प्रक्रिया है और जहां जहां न्यायालयों ने फैसले किए हैं, तो जो सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश है कि अगर कोई भी जो है वो दोष सिद्ध होता है, जिसके ऊपर आरोप साबित हो जाता है और उसको सजा हो जाती है, वो तुरंत स्वतः जो है वो ऑटोमेटिक जो है उसकी मेंबरशिप चली जाएगी। जहां जहां पे निर्णय हो गए वहां वहां पर उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चले गए। अब आपको ये भी याद होगा 2013 में तमाम पार्टियों ने ये बात कहा था, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है उस पर हमें संसद को पुनर्विचार करना चाहिए। तो एक सज्जन थे, उन्होंने नॉनसेंस और न्यूसेंस कह के उसको भाड़ भी दिया था। तो इसलिए मैं तो कांग्रेस से यही कहूंगा, कांग्रेस के मित्रों से, कि न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, तुम्हारे पांव का कांटा तुम्ही से निकलेगा। इसलिए ये जो परिवार के घोंसले और पराक्रमियों के चोचले में सिमटी सुकड़ी पार्टी है, उसको आप परिवार के आंगन से जब बाहर निकालोगे तब समझ में आएगा कि गांव गरीब किसान, झुग्गी झोपड़ी का इंसान, खेत खलिहान आज देश में क्या सोच रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुख्तार अब्बास नकवी जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, आज तक से जुड़ने के लिए और इस अहम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए।